नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 4 अक्टूबर 2024 को एक जजमेंट आई है और एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील नंबर ऑफ 2024 जो अराइजेस विद स्पेशली पिटीशन सिविल नंबर 7257 of 2023, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स विद कई अदर सिविल अपील्स भी फाइल की गई थी और उसकी एक कॉमन जजमेंट है वो आई है यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो हुआ यूँ था इस केस में कि जो स्टेट ऑफ बिहार है उन्होंने एक वैकेंसीज निकाली थी जूनियर इंजीनियर्स की और उसमें एक कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन से लगाई थी कि जिसमें अगर किसी का डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो AICTE से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, जो कि कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होनी जरूरी है। तो रिट पिटिशनर्स ने उसको चैलेंज किया था और उसमें बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें बताया गया था AICTE से अप्रूवल लेने की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जो है वो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में और फिर बाद में कई पिटिशंस फाइल की गई थी और बाद मीन्स और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी को ही कैंसिल कर दिया था कि भले बताया गया था कि रूल्स को अमेंड किया जाए, क्योंकि रूल्स को चैलेंज किया गया था। उसको रिट पिटिशनर्स ने रूल्स को चैलेंज किया था, बाद में हाई कोर्ट ने भी उस रिट पिटिशन को डिस्पोज कर दिया। अब यहाँ पर एग्रीवेट होकर जो आगे फिर स्पेशली पिटिशंस थी वो फाइल की गई। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कोई रीजंस थे वो रिकॉर्ड नहीं किए गए थे कि क्यों मीन्स जो रिट पिटिशन को क्यों डिस्पोज कर दिया गया। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब एक गेम प्ले कर ली जाए उसके बाद एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाए तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। तो एक फिर फर्दर डायरेक्शन दी थी कि दोबारा से जो सिलेक्ट प्रोसेस की जो सिलेक्ट लिस्ट है वो फ्रेश बनाई जाए और उन 3 पिटिशनर्स जिन्होंने चैलेंज किया था कि AICTE से रिकॉग्नाइज्ड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने जो चैलेंज किया तो उनको भी कंसिडर किया जाए, ड्यूली कंसिडर किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस में, अगर वो एलिजिबल मीन्स अगर वो मेरिट में आते हैं। जो भी आगे डायरेक्शंस थी उसी में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मामला और रिपोर्टेबल जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो लीव ग्रांट थी, ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है 16 फरवरी 2023 को। सिविल रिट पिटीशन जो थी वो फाइल की गई थी और कई कनेक्टेड मैटर्स थे जिसमें रिट पिटिशनर्स थे उनको अनसक्सेसफुली कैंडिडेट्स बना दिया गया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। जो एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी 8 मार्च 2019 में जूनियर इंजीनियर सिविल्स की थी और उन्होंने ये चैलेंज किया था कि जो रूल 9 सब पार्ट 1 सब पार्ट 2 जो बिहार वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट्स इंजीनियरिंग सिविल कैडर रिक्रूटमेंट अमेंडेड रूल्स है उसको चैलेंज किया था, जो कि नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 7 नवंबर 2017 को और जिसमें बताया गया था कि जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल पोस्ट इन स्टेट ऑफ बिहार। तो ये यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो इस कोर्ट में जो आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आए हैं वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, मींस सिलेक्शन प्रोसेस को ही कैंसिल कर दिया था। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो भी उन्होंने भी आगे यहाँ पर जो है लीव मीन स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की। प्रेजेंट मैटर क्या था कि एक एडवर्टाइजमेंट थी वो इशू हुई थी 8 मार्च 2019 को। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC ने एक अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी जिसमें 6379 वैकेंसीज थी जूनियर इंजीनियर्स की स्टेट डिपार्टमेंट्स में निकाली थी और इसको आगे बताया गया जो नोटिफिकेशन को बताया गया एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताई गई थी जो जूनियर इंजीनियर्स की थी और जूनियर इंजीनियर सिविल की क्वालिफिकेशन ये थी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फर्ड बाय कंसर्न टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल यूनिवर्सिटी, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन।
और दूसरा एलिजिबिलिटी मांगी थी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम नॉन डिस्टेंस मोड, डिस्टेंस मोड से नहीं की जानी चाहिए, कन्फर्ड बाय द कंसर्न्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि एस्टेब्लिश्ड हो यूजीसी एक्ट के तहत। और ये भी अप्रूव प्रोवाइडेड है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो ड्यूली अप्रूव्ड हो यूजीसी से, कि जो कोर्स चलाने के लिए वो पूरी तरह से अप्रूव्ड हो। तो यहाँ पर बताया कि रिक्रूटमेंट जो थी वो रूल 9 सब पार्ट 1 सब पार्ट 3 ऑफ बिहार वाटर सोर्सेस रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सिविल कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 थे जो कि अमेंड हुए थे 2017 में। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्राइवेट जो रिस्पोंडेंट्स थे इस प्रेजेंट अपील में वो एक रिट पिटिशनर्स थे हाई कोर्ट में, और वो सारे एप्लीकेंट्स थे जिनके पास डिप्लोमा था प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, और जो कि अप्रूव्ड थे यूजीसी से, लेकिन उनकी एप्लीकेशंस को इनएलिजिबल पाया गया इस ग्राउंड पे कि जो उनकी इंस्टीट्यूशन है वो AICTE से रिकॉग्नाइज नहीं है। अब उससे उन्होंने चैलेंज किया कि जो रूल 9 सब पार्ट 3 था जो रूल्स का जो 2015 का मींस 2015 का जो रूल्स था जिसको अमेंड किया गया था 2017 में, उनको चैलेंज किया था कि कहा था ये इनकंसिस्टेंट है जो कि अदर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। और एक जजमेंट आई थी अपेक्स कोर्ट की भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी एंड अनदर वर्सेस AICTE 2001 में, तो जहां पे इंटरप्रिटेशन ये निकाला था कि AICTE जो एक्ट है तो वो उसमें ये बताया था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक्सक्लूड होनी चाहिए, वो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, और उनको कोई अप्रूवल लेने की जो आवश्यकता नहीं थी जब भी वो कोई टेक्निकल कोर्सेज या प्रोग्राम्स चलाएंगे। तो मीन्स ये यूनिवर्सिटीज को था, तो यह बताया गया था यूनिवर्सिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया था कि AICTE से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि अब उनको कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है AICTE से अगर वो उनके पास अगर वो कोई टेक्निकल कोर्स या प्रोग्राम चालू करना चाहते हो। तो यहाँ पर रिट पिटिशनर्स थे, उन्होंने अपने जो इस पब्लिक नोटिस को रिलाइड किया जो कि AICTE ने 9 फरवरी 2022 को इशू किया था, और जितने भी वाइस चांसलर्स थे जो स्टेट के और सेंटर के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने ये अप्रूवल के लिए जो 2022-23 के लिए ये एक लेटर था, वो पब्लिक नोटिस था, वो बताया था, और वो पब्लिक नोटिस के कंटेंट से थे। और यहाँ पे बताया कि स्टैंड ऑफ रिट पिटिशनर्स का भी रीइंफोर्स हुआ AICTE में। AICTE ने जब अपना हलफनामा हाई कोर्ट में दे दिया, उन्होंने अपना काउंटर एफिडेविट दिया, तो उसका जो कंटेंट्स थे वो 12 मई 2022 को बताए गए थे, उसको यहाँ पर रीड किया गया है। और उन्होंने ये बताया था कि जो AICTE ने अपना एक पब्लिक नोटिफिकेशन दिया था उसमें ये बताया था, कैटेगरी क्लेरिफाई कर दिया था, जितने भी सेंट्रल और स्टेट पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है AICTE से जब वो टेक्निकल प्रोग्राम्स चालू कर रहे हो, एक्सेप्ट ODL एंड ऑनलाइन कोर्सेज को छोड़ के। तो इस पर भी उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया था। अब यहाँ पर बताया कि जब रिट पिटीशन फाइल कर जब पटना हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने से पहले हाईकोर्ट जो है वो पहले से भी कई एनालॉगस रिट जो है वो सुन रहा था, जो जिन्होंने डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ रूल्स जो थे जो कि एप्लीकेबल थे सिलेक्शन प्रोसेस के एडवर्टाइजमेंट में, उनको सुन रही थी हाई कोर्ट। और अकॉर्डिंगली एक ऑर्डर था 2 मई 2019 को सिविल रिट पिटीशन में जो 9887 2019 की थी वो पास किया गया था, और उसमें कहा था कि BTSC जो है उसको परमिशन दी जाती है कि वो अपना सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करें और जो रिजल्ट को एक सील्ड कवर में रखें जब तक कि जो प्रोसीडिंग्स का जो कोई निर्णय नहीं आ जाता, जो प्रोसीडिंग चले उसका कोई आउटकम नहीं आ जाता। तो यहाँ पर ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया था 6 दिसंबर 2019 को सिविल रिट पिटीशन जो नंबर सो एंड सो था 2018 में की जो सो एंड सो रिट पिटीशन थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सिलेक्शन प्रोसेस को अलाउ कर दिया था कि इसे कंप्लीट करो, लेकिन डायरेक्शन दी थी कि जितने भी ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट है जो उसमें ये कहना जरूरी होगा कि जो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जो आउटकम होगा रिट पिटीशंस का उसके सब्जेक्ट टू द आउटकम होंगी, और इसलिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लेम नहीं कर पाएंगे ऐसे में एनी इक्विटी। मींस अगर कल को आउटकम उनके अगेंस्ट में चला जाता है तो उसके जो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो सकती है, तब ऐसे में इनकी कोई उसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट ने अपना एक जो है ऑर्डर दिया था। और उसके बाद 2 अप्रैल 2022 को BTSC ने सिलेक्शन लिस्ट थी वो
पब्लिश की थी, मींस पब्लिश की जो एडवर्टाइजमेंट थी सिलेक्ट लिस्ट की, और कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको अलॉट भी कर दिया स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में। और उसमें जो कंप्लायंस करते समय एंट्री मॉडल में सिलेक्ट लिस्ट थी, उसमें भी वो ये जो डायरेक्शंस दिए थे हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर 2019 को, उसमें वो डायरेक्शंस लिखे थे और साथ साथ लिख रखा था कि सिलेक्ट लिस्ट जो है वो अफेक्ट होगी इन द लाइट ऑफ द फाइनल ऑर्डर जो आएगा पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में। और उसके बाद सेपरेट एनालोगस रिट प्रोसीडिंग्स थी, CWJC 2021 की थी। उसमें 19 अप्रैल 2022 को रूल 4A था जो, और उसमें जो रूल्स थे जिसमें 40% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन दी गई थी जो कि डिप्लोमा होल्डर्स थे, जो भी स्टेट रन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस थे। अब उसको कोर्ट ने उस डायरेक्शन को बदल दिया था, कहा था कि आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल है। अब फिर इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली एक और सिलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर की गई रूल 4A में, जो कि उसे सेटिसाइड कर दिया था। और BTSC को डायरेक्शन ये दी गई थी कि वो अपनी फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट है जिसमें 40% जो इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन होगी वो डिप्लोमा होल्डर्स को देंगे फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से। पहले था कि स्टेट रन पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पर आया फ्रॉम एनी पॉलिटेक्निक, मींस उनके पास किसी के पास भी डिप्लोमा होल्डर होगा किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तो उनको 40% इंस्टीट्यूशन होगी जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICT होगी एंड एफिलिएटेड विद द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार एंड लोकेटेड स्टेट के अंदर होनी चाहिए। और इसके बाद BTSC ने एक अपनी जो प्रोसीड किया और एक फाइनलाइज की मेरिट लिस्ट को, और जो एडवर्टाइजमेंट थी और जो कि डायरेक्शन दी गई थी हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर 2022 को, ताकि कहा था कि जो रिजल्ट्स को विदहोल्ड किया जाए तब जब तक कि लीव नहीं ग्रांट की जाएगी कोर्ट द्वारा। और इसलिए लिस्ट जो थी वो 19 दिसंबर 2022 को प्रिपेयर की गई और उसे सील्ड कवर में, और परमिशन मांगी कोर्ट को कि वो जो परमिशन थी वो साउट की गई। एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी और हियरिंग जो एप्लीकेशन की थी वो एडजॉर्न्ड होगी, जिसमें एडवोकेट जनरल ने इन्फॉर्म किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एंटायर प्रोसेस को रिव्यू कर रही है। तो मींस अब एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन की देने के बाद उन्होंने कहा कि फिर एक एडजॉर्नमेंट ले ली है एडवोकेट जनरल ने कि स्टेट जो एंटायर प्रोसेस जो रिव्यू कर रही है। और 25 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कन्वे एक हाई लेवल मीटिंग सेक्रेटरीज की कन्वे की, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से मींस थे, और कंसिडर किया जो लीगल इश्यूज जो है वो निकल के आए कि जो न्यूमरस पेंडिंग लिटिगेशंस थी, जो चैलेंज किया गया था रूल्स को और एडवर्टाइजमेंट को, और ये 4 साल का डिले भी हो गया था अपॉइंटमेंट्स में। और डिसीजन ये लिया गया कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है उसको कैंसिल कर दिया जाए, और जो एडवर्टाइजमेंट थी उसको भी और ये कैंसिल, और एक एडवर्टाइजमेंट देकर उसको सारे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाए, और जो अमेंडेड रूल्स का एक मींस अप्रूवल लिया जाए ताकि वो इनिशिएट कर सके, अप्रूवल ले सके फॉर द अमेंडेड रूल्स को। और डिसीजन जो था वो कोर्ट के रिकॉर्ड में भी लाया गया हाई कोर्ट ने, और स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे दी कि वो इम्प्लीमेंट करे जो डायरेक्शंस थी 25 जनवरी 2023 को। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि अब इस मैटर में कुछ नहीं बचा है। अकॉर्डिंगली CWJC नंबर 1 थी और एनालॉगस रिट पिटीशंस को डिस्पोज कर दिया। इस मैटर पे जो डायरेक्शंस थी वो सारे इसके साथ डिस्पोज कर दिया। अब यहाँ पर काउंसिल्स जो थे उनको मीन्स उन्होंने अब चैलेंज किया, मीन्स जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया, और उसमें कहा कि जो रिट पिटिशनर्स के थे उन्होंने कहा कि उन्होंने रिट पिटिशनर्स ने पार्टिसिपेट किया था सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि एडवर्टाइजमेंट इशू हुई थी, और ये जो कि एक बाउंड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ एक्विजिशन से वो बाउंड है, और इसलिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था उसको कुड नॉट हैव चैलेंज दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पोस्ट फैक्टो को वो चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब इसकी कई जजमेंट्स आई थी, पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस अनित कुमार दास और चेयरमैन, SBI वर्सेस MJ जेम्स की जजमेंट्स पर रिलाई किया, और अपीलेट्स की काउंसिल ने ये भी कंटेंट किया कि जो कैंसिलेशन करना इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को, जबकि वो कंप्लीट हो गया था, फाइनल लिस्ट भी सिलेक्ट लिस्ट भी प्रिपेयर हो गई थी, तो ये काफी जो इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल करना ये अनजस्टिफाइड है, और जिसकी वजह से जब रूल्स ऑफ द गेम है, मींस रूल्स ऑफ गेम को चेंज करना, जब रिजल्ट डिक्लेयर्स ऑफ द रिजल्ट जो है वो हो चुका है, ये एक इम्परमिसिबल है। और रिलायंस प्लेस किया गया
के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर की जजमेंट में इसमें ये आर्गुमेंट ये दिया गया कि अपीलेंट्स ने कहा कि वो उसमें सक्सेसफुल हो गए थे जब ड्यू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हो गया था, जो कि कैरिड आउट हुआ था एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली, और अब उनका एक वेस्टेड राइट बन जाता है कि अपॉइंटेड किया जाए, और उनको इसलिए उनको सफर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका कोई फॉल्ट नहीं था। और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि फर्दर ये कंटेंशन थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट और अप्रूवल जब हाई कोर्ट्स ने अप्रूव करने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट ने जो अब डिसीजन लिया था, इसके बाद जो कैंसिल कर देना उस प्रोसेस को, वो एक आर्बिट्रेरी एक्शन था। और फिर अब प्राइवेट जो रिट पिटिशनर्स थे उनके भी काउंसिल्स ने कंटेंशन दी कि कैंसिलेशन इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को इस स्टेज पे इनके जो सीरियसली इम्पैक्ट पड़ेगा, और आर्ग्यू ये किया कि AICTE स्टैंड ऑफ AICTE का हाई कोर्ट में भी यही था कि जो एप्लीकेशन उनकी एलिजिबल थी और इसलिए उनको रिकंसिडर करना चाहिए। अब जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स यहाँ पर बनाए गए थे इस केस में, वो एक्चुअली में रिट पिटिशनर्स थे। उन्होंने भी कहा कि AICTE ने भी यही कहा था कि इनका इनकी जो डिग्री जो है वो AICTE से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसलिए उनको भी कंसिडर करना चाहिए। अब स्टेट के काउंसिल ने इसको अपोज किया था। अब कोर्ट ने अपना डिसीजन था वो किस ग्राउंड्स पे दिया वो इसको हम देखते हैं। कहा कि एक एडवर्टाइजमेंट जब अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कोर्ट ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई थी, अमेंडेड रूल्स थे 2017 में आए थे, और जो रूल 9 था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हीं कैंडिडेट्स की थी जो कि जिनके बाद डिप्लोमा अप्रूव्ड था AICTE से, लेकिन अमेंडमेंट जो था वो प्राइम फेशिया कॉन्ट्रेरी था, जो एक भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी की जजमेंट आई थी उससे एक कॉन्ट्रेरी था। और इसके बाद इस जो AICTE ने भी स्टैंड लिया था अपने हाई मींस कोर्ट में और पब्लिक नोटिस भी निकाला था, और इसके बाद भी इस इन्फ्रैक्शन के बाद भी एडवर्टाइजमेंट में यही सेम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जिसमें रिट पिटिशनर्स को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था सिलेक्शन प्रोसेस में। अब ये कहा कि जो सिलेक्ट लिस्ट थी वो प्रिपेयर हुई थी, उसको पार्शली सेट असाइड कर दिया था। एक ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का 19 अप्रैल 2022 को CWJC स्वैंसो और BTSC को ये कहा था कि वो फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट को प्रिपेयर करें, उसके डायरेक्शन से यहाँ पर लिखे। और सिलेक्ट लिस्ट थी वो 2 अप्रैल 2022 को प्रिपेयर की गई और उसको सेट असाइड कर दिया। फाइनल सिलेक्ट लिस्ट थी वो प्रिपेयर की BTSC ने, जो एक जो ऑर्डर को कॉम्प्लाई किया गया था 19 अप्रैल 2022 को, लेकिन वो उसको रिलीज नहीं किया जो जैसा कि पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद मींस एज ऑर्डर बाय पटना हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो रिलीज नहीं किया। और क्योंकि इसमें ये ग्राउंड्स बताए थे कि हाईकोर्ट ने कहा था कि एनालॉगस रिट पिटिशंस भी मींस जो CWJC सो नंबर की थी वो उसके डायरेक्शंस आ चुके थे, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको रिलीज किया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये नोट किया जाता है कि ऑर्डर था 19 अप्रैल 2022 में जो पास किया गया था 2021 में, उसमें कहीं भी उसको चैलेंज नहीं किया गया फर्दर, तो इसलिए उस ऑर्डर को हाईकोर्ट के ऑर्डर को फाइनलिटी अटेंड हो गई है। और BTSC ने कहा कि फाइनल सिलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर्ड हुई थी और उसको सील्ड कवर में रखा गया, और एप्लीकेशन थी जिसमें लिस्ट जो इसमें कहा था कि लिस्ट को रिलीज किया जाए जो कि पेंडिंग थी बिफोर हाई कोर्ट, और इसलिए रिट पिटिशन को भी विड्रॉ कर लिया गया। प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स में जो कोर्ट ने इंफॉर्मेशन मांगी जो फाइनल सिलेक्ट लिस्ट की और स्टेट गवर्नमेंट की, और जो कि कोर्ट के समक्ष वो प्रोड्यूस कर दी सील्ड कवर में। और अब यहाँ पर बताया कि डिस्पाइट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल सिलेक्ट लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद भी जो कि सिग्नल्स करता था कंक्लूजन की ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बाद भी इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया और फिर फ्रेश अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो अंडर न्यू रूल्स के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मींस अंडरटेक कर लिया फ्रेश अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमारे कंसिडर ओपिनियन में ये एक दिस अमाउंट्स टू इफेक्टिवली चैलेंज द रूल ऑफ द गेम, मींस जब गेम खेली जा चुकी है अब रूल्स ऑफ गेम के बाद इसको चैलेंज करना ठीक नहीं है। मींस एक बार अगर आपने गेम खेल ली और उसके बाद रूल को चैलेंज करें कि ये गेम के रूल ठीक नहीं है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये इम्परमिसिबल है, और इसमें ऐसे करने से जो कैंडिडेट्स जिनका लेजिटिमेट राइट ऑफ कंसिडरेशन है वो डिप्राइव होगा जो कि उनके प्रीवियस रूल्स में एस्टैब्लिश था। तो हाई कोर्ट ने अब्रप्टली और बिना किसी रीजंस रिकॉर्ड किए रिट पिटिशन जो इश्यूज इन्वॉल्व थे रिट पिटिशनर्स के उसको डिस्पोज कर दिया और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर दी जो लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट था, और कहा कि वो स्टेट को ये कहा कि वो रूल्स को अमेंड करें, मींस परमिशन दे दी स्टेट को कि रूल्स को अमेंड करें। तो एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो कंक्लूड हो चुका था
जब सिलेक्ट लिस्ट डिक्लेयर भी हो गई थी 2 अप्रैल 2022 में, जो कि हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली सेट असाइड नहीं कर दी थी, क्योंकि एआईसीटी ने अपना स्टैंड ये लिया था कि अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, और ऑर्डर आया था 19 अप्रैल 2022 का जो पास हुआ था CWJC से, वो फाइनलिटी पे आ गया। तो हमारे ओपिनियन में इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यही रहेगा कि जो स्टेट जो कमीशन है वो अपना फ्रेश लिस्ट जो है मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की प्रिपेयर करे, जो उनकी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी 8 मार्च 2019 में, इस व्यू के साथ कि कोई अपॉइंटमेंट्स जो है पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स है वो नहीं की गई 10 सालों से। तो ये एक डायरेक्शन दी गई कि फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट ऑफ वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी वो प्रिपेयर की जाए, जो कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हो कंसिडरिंग द अबव ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 3 बेंच की जो जजमेंट थी उस पर भी रिलाई किया। उसमें ये कहा था कि न्यू रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की लगाना, जब एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो तो रूल्स को चेंज करना, और जब गेम खेली जा चुकी है और ऐसे में उसके जो कंटेंट्स हैं यहीं पर रिप्रोड्यूस किए। और इस पोजीशन को देखते हुए कि कहा कि जो स्टेट का जो एक्शन था एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस का, वो उसको स्क्रैप करना वो परमिसिबल नहीं था। और ऐसे में पेक्युलर केस को देखते हुए प्रोलॉन्ग पेंडेंसी भी है कई ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, तो जिससे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को काफी अफेक्ट हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि एप्रोप्रिएट ये होगा कि जो स्टेट BTSC है वो प्रोसीड करे फ्रेश सिलेक्शन लिस्ट के साथ, जो ऑर्डर आया था 19 अप्रैल 2022 का CWJC सो नंबर सो, जो कि फाइनलिटी पे अचीव हो गया है, और कंसीडर करें एज फार एज पॉसिबल, और ताकि जो इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो थे वो जो उनको कंसीडर किया जाए जो सक्सेसफुल हो गए थे। और मस्ट भी उसको फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट है वो एप्रोप्रिएटली रिवाइज भी होनी चाहिए इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर होगी, जो ऑर्डर आया था 19 अप्रैल 2022 का, जो कि पास किया गया था हाई कोर्ट ने CWJC रिट पिटीशन नंबर सो। और फर्स्ट जो फ्रेश सिलेक्ट लिस्ट में वो भी कैंडिडेट्स 3 मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी इंक्लूड होंगे जो कि एलिजिबल थे, लेकिन उनको इनएलिजिबल कर दिया इस ग्राउंड पे कि 2017 का जो अमेंडेड रूल्स था उसमें ये बताया गया था कि इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज नहीं है AICTE से। तो एंड ऑल सिमिलरली प्लेस्ड जो दूसरे भी कैंडिडेट्स होंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, उनकी अगर डिग्री AICTE से रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा 3 मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के साथ साथ भी। और BTSC को ये कहा कि वो रिवाइज सिलेक्ट लिस्ट है 3 मंथ्स के अंदर प्रिपेयर करे जो ऑर्डर आया, और स्टेट गवर्नमेंट जो को डायरेक्शन दी कि वो एक्ट करे रिवाइज सिलेक्ट लिस्ट को, और जो सबमिट की गई थी सबमिट करेगी कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 days देयर आफ्टर। जब वो सिलेक्ट लिस्ट को सबमिट करेगी तो वो मींस उस पर एक्शन ले, और ऐसे में जो प्रेजेंट अपील्स थी उसको डिस्पोज कर दिया जो अबव डायरेक्शंस आई थी। ये जजमेंट आई थी 4 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।